अभी मैंने बताया था भारत के अंदर दो तरह के हिंदू है। एक जो राम को मानते हैं, और एक हिंदू है जो कांग्रेस को मानते हैं। ये वो वाले हिंदू है जो कांग्रेस को मानने वाले हैं। जो राम के मानने वाला है, राम का विरोध किसने किया है? इन जैसे हिंदुओं ने किया है। राम का विरोध टिप्पणीबाजी करना इन जैसे हिंदुओं ने किया है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा कांग्रेस के नेताओं से ली है। इन्हें विकास नजर नहीं आ रहा। आज देश के अंदर कितना विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरा नाम हयात खान है। सर ये जो राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की सफाया कर देंगे बीजेपी को, आपको क्या लगता है? मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये सब इनके हैं जो झूठे वादे हैं, ये झूठे तोतले हैं सारे कुछ भी। और ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस बार जो है सरकार तो बनेगी जी, मोदी जी की सरकार बनेगी, सारे जोरों शोरों से बनेगी और 400 के पार बिल्कुल अवश्य जाएगी। हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर दिल में मोदी। पता लग गया। तो मोदी जी के ने ये साफ किया है, हिंदू दो तरह के इस भारत के अंदर। वो दो तरह के कौन है? वो एक पप्पू के साथ है, और जो असली सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू है वो नरेंद्र मोदी और योगी के साथ है। क्योंकि इस भारत के अंदर एक तरफ राम है और एक तरफ लक्ष्मण है, वो योगी और मोदी है। क्या बात कर रहे हो? 26 दल हैं, वो तो देश के संविधान बचाने के लिए उतरे हैं ना। कह रहे हैं कि हम देश के संविधान को बचाएंगे, जो देश का संविधान अभी खतरे में है। 70 साल से ये देश खतरे में रहा। 70 साल से देश इस कौन से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? 70 साल से इन्होंने देश के अंदर गरीबों की, मजदूर की बात संसद के अंदर एक बार नहीं करी। आज सारे दल इकट्ठे हो गए। उस वक्त देश के अंदर भुखमरी हुई थी, उस वक्त देश के अंदर हफ्तों में लाइट आती थी, उस वक्त देश के अंदर हाईवे नहीं थे, जल नहीं था, पानी नहीं था, रोड नहीं था, देश के अंदर एम्स नहीं थे। देश के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उनके अंदर जाकर देखिए आज कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। 2014 से पहले इस देश के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन राहुल गांधी ये बोलते हैं महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, और बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टो में अपने वादे भी किए हैं जो कह रहे हैं कि जो बेरोजगार और महंगाई को जड़ से खत्म करने की बात। मैं पत्रकार साहब महोदय ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस पप्पू के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि 70 साल से हमें सपने दिखाने का ही काम किया है इन्होंने। 70 साल से सपना दिखाते रहे, गरीबों को हम जहाज में उड़ाएंगे, गरीबों को ऑडी BMW में लाएंगे, गरीबों को अच्छा रोजगार दिया जाएगा, गरीबों का डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन गरीब गरीब ही रहा है, गरीब का कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये 2014 के बाद भगवान ने एक नरेंद्र मोदी भेजा है, जिसने गरीबों की आवाज़ को संसद के अंदर उठाने का काम किया है, किसान की आवाज़ को उठाने का काम किया है, छोटे व्यापारी की आवाज़ को उठाने का काम किया है। आज देश के जो बदमाश लुच्चे उन्हें जेल में डालने का काम किया है, ये मोदी और योगी ने किया है। ये तो भगवान का मैं शुक्र अदा करता हूँ, उस खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो ऐसे राम को भेजा है नरेंद्र मोदी को। ये अवतार नजर आता है मुझे, मोदी नहीं अवतार है। एक तरफ लक्ष्मण योगी जी है और एक तरफ राम मोदी जी है। तो देश का इन्होंने भला किया है, इन्होंने गरीब और मजदूर का भला किया है। आज सब कुछ साथ लेके चल रहे, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रहे। अगर मुसलमान को भड़काने का काम कर रहे तो मुसलमान के नेता कर रहे, और मुसलमान के ठेकेदार कर रहे, वे मुसलमान को जाकर भड़काने का काम कर रहे। मोदी जी नहीं आना चाहिए, योगी जी नहीं आना चाहिए, अन्य तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। अरे मैं ये कहना चाह रहा, अगर पप्पू आ गया इस देश के अंदर तो हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। हाथ में कटोरा आ जाएगा। जो भुखमरी पाकिस्तान के अंदर है, जो वहाँ रोड नहीं है, वहाँ जल नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ आटा भी नहीं है, वहाँ भीख मांगने पे मजबूर हो गए पाकिस्तान के लोग। अगर कांग्रेस की सरकार भारत के अंदर आती है तो वही स्थिति हमारे भारत में हो जाएगी। हाँ सर, आते हैं। ये वो हिंदू है, जब कश्मीर के अंदर पंडितों को मारा जा रहा था तो ये उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। ये वो हिंदू है। अभी मैंने बताया था भारत के अंदर दो तरह के हिंदू है। एक जो राम को मानते हैं, और एक हिंदू है जो कांग्रेस को मानते हैं। ये वो वाले हिंदू है जो कांग्रेस को मानने वाले हैं। जो राम के मानने वाला है, राम का विरोध किसने किया है? इन जैसे हिंदुओं ने किया है। राम का विरोध टिप्पणीबाजी करना इन जैसे हिंदुओं ने किया है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा कांग्रेस के नेताओं से ली है। इन्हें विकास नजर नहीं आ रहा। आज देश के अंदर कितना विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर अभी जो बयान आया है महबूबा मुफ्ती का, बोल रही है कि जो मोदी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और कांग्रेस को जब मैनिफेस्टो आया था उसमें यही बोला था कि सिर्फ मुस्लिम के लिए क्या कहते हैं भलाई और इस 3 तलाक और 70 को हटाने की बात की गई। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए 2014 से पहले इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रहा है, लेकिन 2014 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम नहीं रहा। अगर 2014 के बाद इस देश के अंदर मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा आया है, देश के अंदर बहुत हिंदू मुस्लिम एक हुआ है।
2014 से पहले हिंदू भी अलग था और मुसलमान भी अलग था, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने अपने आप को सत्ता में लाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके रखा है। राम मंदिर क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने? क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा के रखा है। मुसलमान ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस हमारे बीच में आकर हमें सपना दिखाती थी, हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम तुम्हारी बाबरी मस्जिद बना देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें अल्लाह ताला ने नहीं कहा तुम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाकर तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, क्योंकि हमें सपना कांग्रेस के नेता दिखाते थे। जब 2014 के बाद मोदी जी आते, वही राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में बन गया, कहीं लड़ाई दंगा कुछ नहीं हुआ। अन्य हर साल हर महीने दंगा होता था, अल्लाह के नाम पर राम के नाम पर हमें लड़ा जाता था। 70 साल से देश के अंदर किसने लड़ाया? कांग्रेस ने लड़ाया। 70 साल से देश के अंदर नफरत रही, देश आग से जलता रहा, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रहा। किसने किया है? ये मातर कांग्रेस ने किया है। अगर देश को जोड़ने का काम किया है तो मोदी और योगी ने किया है। आज देश का हिंदू और मुस्लिम एक है, ये नरेंद्र मोदी की देन है। अगर मुस्लिम समाज को शिक्षा मिली है वो किसने दी है? वो नरेंद्र मोदी ने दी है। मुस्लिम समाज इस कलम से दूर रहा है। इस कलम से 2014 से पहले मुस्लिम समाज के पास कलम नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी आते हैं तो मुस्लिम समाज के बच्चे को कलम देते हैं, शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा से जागरूकता आती है। जब जागरूकता आती है उसके अंदर उसे पता लगता है भाईचारा प्रेम मोहब्बत क्या चीज़ है। हमें देश के अंदर रोजगार, शिक्षा, देश के अंदर डेवलपमेंट, देश तरक्की कर रहा है, मोदी जी की देन है। तो अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो मोदी है वो सिर्फ भ्रष्टाचारी का स्कूल चलाते हैं जिसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है। 2014 से पहले कितना भ्रष्टाचार था। 2014 से पहले एक व्यापारी पैसा लेकर नहीं चल सकता था, उसको लूट लिया जाता था। ये तो मोदी योगी की देन है। आज जो सारे माफियाओं को, सारे बदमाशों को जेल में डालने का काम किया गया है, क्या बुलडोजर चलाने का काम किया गया है, क्या इनकाउंटर किया गया है, ये मोदी की देन है। कितना भ्रष्टाचार होता था, कितना लूटना खसोटना, बलात्कार होना, महिलाओं की इज्जत पे हमला करना, ये देश सुरक्षित नहीं था। लेकिन 2014 के बाद ये देश के अंदर हर तरीके से डेवलपमेंट आया। आज महिलाओं को सम्मान दिया गया है, शिक्षा ही है, रोड आया, जल आया, पानी आया, लाइट आया। आज इतना डेवलपमेंट हुआ है इस देश के अंदर, ये मोदी की देन है। लेकिन 2014 के बाद मुझे एक चीज़ का और पता लगा है, इस भारत के अंदर दो तरह के हिंदू रहते हैं, जो एक कांग्रेस को मानने वाले हैं और एक राम को मानने वाले हैं। तो मोदी जी ने जो कहा है हम 400 को पार कर रहे हैं, क्योंकि राम के मानने वाले ज़्यादा है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, और जो कांग्रेस के मानने वाले हिंदू है वो साफ। मेरा नाम हयात खान है। सर ये जो राहुल गांधी हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की सफाया कर देंगे बीजेपी को, आपको क्या लगता है? मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये सब इनके हैं जो झूठे वादे हैं, ये झूठे तोतले हैं सारे कुछ भी। और ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस बार जो है सरकार तो बनेगी जी, मोदी जी की सरकार बनेगी, सारे ज़ोरों शोरों से बनेगी और 400 के पार बिल्कुल अवश्य जाएगी। और इन्होंने एक बेहतर काम किया हुआ है मोदी जी ने, जो कि एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, कई योजनाएं दी है। जैसे कि महिलाओं को भी बहुत बड़ा सम्मान मिला है इस देश के अंदर। पहले जैसे शौचालय की सुविधाएं करवा दी, पहले खुले में शौच करने के लिए जाया करती थी महिलाएं, उसके बाद में शौचालय बनाने की सारी सुविधाएं कर दी। आज हर घर में शौचालय की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जा रही है, और बिल्कुल सारे घरों में अभी शौचालय की सुविधा है। और बाकी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो अभी कई लाखों करोड़ों रुपए की मोदी जी ने कहीं पे परियोजनाएं जो शुरू की हैं, उससे भी काफ़ी, जैसे उत्तराखंड के अंदर भी अभी कहीं शुरू की है योजनाएं, तो अभी वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और हम इनको 2024 में मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, ये हमारा पूरा पक्का यकीन है। क्या लगता है आपको? कहते हैं विपक्षी कहते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति करते हैं सिर्फ मोदी जी, मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं, मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं 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 नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। कभी इन्होंने धर्म के नाम पे कोई भी राजनीति की नहीं है। 70 सालों से कांग्रेस ने बिल्कुल ये पब्लिक जो जनता को है वो काटा ही है, बिल्कुल मतलब गोली की तरह बिल्कुल मारा है हमको। तो 70 सालों से उनकी कोई सरकार में कोई दम नहीं था। और मोदी जी के 2001 में गुजरात के सीएम बनने के बाद में, जो गुजरात का भी मैं गुजरात से ही हूँ, मोदी जी के गांव से ही हूँ, ज़िले से ही हूँ, तो मुझे पूरा गर्व है। और 2001 में उनका जब सत्ता आने के बाद में गुजरात में भी काफ़ी बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया है, और साथ में उनका देश के प्रति जो भागीदार रहे हैं वो बहुत बढ़िया से काम किया। और 2014 के बाद उनका जब पीएम पद के दावेदार बने, और 2014 में उनकी सरकार बनने के बाद में जो आज देश को जो उनके जैसा बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पे बेहतर प्रधानमंत्री एक देखा जा रहा है उनको देश के अंदर। और काफ़ी डिजास्टर मैनेजमेंट की है, काफ़ी योजनाएं की हैं, और हमें खुशी है कि इस बार 2024 में वो 400 के पार अवश्य जाएंगे। दिल्ली में भी उनकी सरकार बेहतर बनेगी, एक खूबसूरत सरकार लेकर आएंगे। हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर दिल में मोदी।